तो बच्चों ये है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का सेकंड वीडियो, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। फर्स्ट वीडियो था सेक्टर ऑफ सर्कल का। अगर वो वीडियो अभी तक तुमने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर पहले देखना, क्योंकि सेगमेंट ऑफ सर्कल का एरिया निकालने के लिए सेक्टर का एरिया निकालना आना ज़रूरी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि सेगमेंट ऑफ सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि सेगमेंट का मीनिंग क्या है। देखो, जब हम बात करते हैं ना एक सर्कल की, तो एक सर्कल में अगर मैं कोई भी कॉर्ड बनाता हूं तो ये कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर ये डायमीटर नहीं है तो सर्कल के दो पार्ट्स बनते हैं। एक तो बनता है ये छोटा वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, और एक है ये बड़ा पार्ट जिसे हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट इज द पोर्शन ऑफ अ सर्कल कट ऑफ बाय अ कॉर्ड। एक कॉर्ड से सर्कल का जो पोर्शन कट ऑफ होता है उसको सेगमेंट कहते हैं, और सेगमेंट का एरिया निकालना ये हमें सीखना है। तो सेगमेंट का अगर हमें एरिया निकालना है तो उसके लिए मुझे एरिया ऑफ सेक्टर आना चाहिए। कैसे? कि अब मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक सर्कल है जिसमें ये एक कॉर्ड है। अब ये जो कॉर्ड है सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, है ना, वो हमें इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें चाहिए। तो अब देखो, अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो ये सेक्टर है, ओ ए बी इज द सेक्टर। ये पूरा सेक्टर है, दिस होल इज सेक्टर। ये पूरा सेक्टर है। इस सेक्टर के एरिया की बात करूं तो ये पूरा सेक्टर का एरिया है। ठीक है। अब ये सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल माइनस कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा सेगमेंट का एरिया। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मुझे पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालना है, और फिर उस सेक्टर के एरिया में से ये जो ट्राइंगल है ना ओ ए बी, इसका एरिया माइनस कर देना है। तो अगर मैं जैसे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात करता हूं तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर विच सेक्टर, द होल सेक्टर ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करके सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मेजर सेगमेंट की, कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालना है, अभी हमने क्या बात करी कि भाई मेजर और माइनर सेगमेंट दोनों मिलकर सर्कल का एरिया बनता है। तो अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया लेस कर दूं, माइनस कर दूं, तो फिर मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो बेटर है कि भाई हम अगर दोनों सेगमेंट का एरिया निकालना है तो पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालें और फिर उससे हम मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल लें। वैसे डायरेक्टली मेजर सेगमेंट का एरिया भी निकाला जा सकता है, पर इजी ये रहता है कि माइनर से हम फिर मेजर का एरिया निकालें। तो अब बात करें कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये कैसे निकालना है। तो अब हम बात करेंगे इस ट्राइंगल के एरिया की। भाई एरिया ऑफ सेक्टर तो मुझे पता है कि क्या होता है, ये मैं एक बार के लिए नोट कर लेता हूं। ये वापस से इसको एक्सप्लेन करता हूं अब मैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर फॉर्मूला। तो यहां देखें, ये मैं इसको सेंटर से ज्वाइन कर रहा हूं। ये मेरा ट्राइंगल है ओ ए बी, है ना। ये जो ट्राइंगल है ना, इसका एरिया इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ये तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये तो सेक्टर का फॉर्मूला हमेशा होता ही होता है। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है वो इंपॉर्टेंट है। अब ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए तुम्हारे को सेंट्रल एंगल भी पता होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो ये एंगल है सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, तो अगर ये 60 डिग्री है तो फिर ये बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों बनेगा ये? क्योंकि देखो ओ ए और ओ बी इक्वल है तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी से दोनों कितने हैं? 120। 120 हैं, बराबर हैं, तो मतलब ये भी 60-60 हो गए। तीनों एंगल 60 के हो गए तो ट्राइंगल ओ ए बी क्या बना? इक्विलेटरल ट्राइंगल बना ना। तो अगर थीटा 60 डिग्री है ना, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो अगर थीटा यानी कि सेंट्रल एंगल अगर ये 60 डिग्री है तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ये निकलेगा
√3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड मतलब यहां पर इसका रेडियस है। तो अगर थीटा 60 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम सीधा लिखोगे √3/4 r²। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का यही फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर सपोज करो ये एंगल 60 डिग्री के अलावा 90 डिग्री है, इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ये निकल के आएगा ½ × r²। अब ये ½ × r² कैसे, देखो ये राइट ट्राइंगल हो गया है। अब राइट ट्राइंगल में ये बेस है और ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे तो हाफ इंटू r इंटू r, ½ r² बन जाएगा। तो ये जो दो एंगल है ना 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसमें तो तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना होता है। सेक्टर का एरिया तो देखो हमेशा θ/360πr² है, एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम्हें देखकर निकालना पड़ेगा। और सपोज करो कि अगर सेंट्रल एंगल 60 और 90 के अलावा कुछ और है, तो फिर हम ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। तुम्हारे पास जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन जो होंगे तुम्हारे पास जो एग्जाम्स आएंगे, उसमें तुम्हें थीटा यानी कि सेंट्रल एंगल जो है वो मिलेगा 60, 90 या 120। ये तीन एंगल्स जनरली देते हैं। इसके अलावा भी कुछ और देंगे, तो मैं उसके लिए तुम्हें एक शॉर्टकट मेथड तो बता ही दूंगा। उस शॉर्टकट मेथड से तुम सारे एंगल्स के हिसाब से एरिया निकाल सकते हो। लेकिन हम बात करेंगे मेनली तीन एंगल्स की, 60, 90 और 120। तो अब अगर तुम्हें 60 और 90 दे रखा है एंगल, तो सिंपल डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल है। लेकिन सपोज अगर एंगल 120 डिग्री का है, तो फिर तुम्हें क्या करना है, तो फिर तुम्हें इस केस में अगर तुम्हारे पास सेंट्रल एंगल 120 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का एंगल है, तो यहां पर तुम्हें कंस्ट्रक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तुम्हें ये एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, OC परपेंडिकुलर टू AB। अब देखो पूरा एंगल कितना है 120 डिग्री। अच्छा, एंगल A और एंगल B बराबर है, ठीक है, और ये कॉमन है, तो रेडियस भी इक्वल है, तो ट्राइंगल OAC और ट्राइंगल OBC कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ट्राइंगल OAC और ट्राइंगल OBC कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये पूरा 120 डिग्री का जो एंगल है ये बन जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री का एंगल। दिस विल बिकम 60 डिग्री। अब ये 60 है, ये 30 है, तो ये 90, इस हिसाब से एंगल सम प्रॉपर्टी से 30 आ जाएगा। तो हम ये राइट ट्राइंगल OAC ये बना लेते हैं एक बार, ये OA और C। अब ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री का आ गया। रेडियस तुम्हें क्वेश्चन में जनरली दे रखा होता है, तो ये R हो गया रेडियस। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से परपेंडिकुलर और बेस दोनों निकालने हैं, और फिर हम एरिया निकालेंगे इस ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल OAC में हम लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब OC परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है, तो यहां पर थीटा कितना है, यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें थीटा दे रखा है 30 डिग्री का, है ना, जो हमने निकाल लिया। तो साइन 30 डिग्री ये होता है हाफ इक्वल्स टू OC अपॉन रेडियस। तो OC की वैल्यू निकल के आ जाएगी रेडियस का हाफ। भाई अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो OC आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर तो निकल गया। अब तुम निकालोगे AC। अब AC निकालने के लिए तुम पाइथागोरस थ्योरम, अगर R और OC तुम्हें कन्वीनियंट मिले तो पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल लो, या फिर तुम अब tan 30 डिग्री यूज करके या cos 30 डिग्री कोई भी यूज करके तुम बेस भी निकाल सकते हो। तो ये आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब हम सॉल्व करके यहाँ पर R की वैल्यू रख के AC निकाल लेंगे, और AC का डबल क्या हो जाएगा, AB। और इस तरह से मुझे इस ट्राइंगल में बेस यानी कि AB भी मिल जाएगा और हाइट यानी कि OC, इन दोनों की लेंथ मिल जाएगी। एंड देन आई कैन फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। मैं इस क्वेश्चन को पूरा करके दिखाऊंगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट, क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे पूरा। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करके परपेंडिकुलर बेस निकालना है, फिर एरिया तुम्हारा निकलेगा इसमें, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग, जब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन जैसे हमारे को दे रखा है कि फाइंड द
एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर मेरा सर्कल जो है ये है, रेडियस इसका 21 सेंटीमीटर। अब पहले मैं माइनर सेगमेंट की बात करूं, ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये वाला, ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है। और सेंट्रल एंगल हमें दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री का, तो सेंट्रल एंगल मुझे दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री का, ये ओ ए बी। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा कि भाई हेयर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। और अगर इसकी वेटेज ज़्यादा हो, कि जैसे सपोज करो 3 नंबर का क्वेश्चन है, माइनर मेजर दोनों पूछे हैं, तो बता देना कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों है। क्यों है तुम बताओगे, भाई ओ ए और ओ बी बराबर हैं, तो एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर होंगे, सम 120 है तो 60-60 हो जाएंगे, तो ये बताना होगा तुम्हें। अब ट्राइंगल ओ ए बी इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। अब तुम्हें निकालना है पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालोगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360, थीटा यहाँ पर 60 है, इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस है 21 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ओ ए बी सॉरी, इसका फॉर्मूला होगा √3/4 इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 साइड स्क्वायर से निकल कर आएगा। अब क्या कॉमन है, हम लोग 21 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 60/360 1/6 इंटू पाई मतलब 22/7 माइनस √3/4। तो अब ये मुझे पूरा सॉल्व करना होगा। ये आया 441, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 और ये 11, तो ये आ गया मेरे पास 11/21 माइनस 1.73/4। ये मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना, ये इसमें कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा लेंदी होता है, तो ये हमें करना पड़ेगा। तो मैं अभी इसको हाल फिलहाल के लिए कैलकुलेटर से कर लेता हूँ ना, टू सेव टाइम। लेट अस चेक। सबसे पहले हम लेते हैं 11 डिवाइडेड बाय 21, तो ये आता है मेरे पास 0.523 माइनस 1.73, ये तो हम डायरेक्टली डिवाइड कर लेंगे, 0.4 फिर 3 और फिर 2, ये हमारे पास आ गया। और राउंड ऑफ करेंगे 4325 आ रहा है, तो उसको 433 ले लेते हैं। तो 0.523 और 0.433 ये माइनस कर देते हैं, तो ये मेरे पास निकल के आता है 441 इंटू 0.09 इंटू 441, ये मेरे पास निकल के आ रहा है 39.69 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा माइनर सेगमेंट का एरिया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ही करना है, बस कैलकुलेशन का जो है ना वो पार्ट तुम्हें देखना पड़ता है, यहाँ कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट होती है, उसी के मार्क्स होते हैं सेगमेंट के अंदर। अब आते हैं माइनर सेगमेंट, तो हो गया मेजर सेगमेंट का एरिया। अब मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं भाई, सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करना है। तो पहले मैं एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल ये निकल के आता है, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो ये मेरे पास आ रहा है 66 इंटू 21। तो 66 इंटू 21 करना है, तो 66 हो गया, 66 टू जा 132 हो गया, तो ये आ गया मेरे पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा पूरे सर्कल का एरिया हो गया। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये निकलेगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस 39.69। तो एक बार के लिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा मेरे पास 1386 माइनस 39.69, जो कि निकल के आ रहा है 1346.31 सेंटीमीटर स्क्वायर।
मतलब माइनर सेगमेंट का एरिया है 39.69 और मेजर सेगमेंट का एरिया है 1346.31। तो अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू इट डायरेक्टली। व्हाट इफ सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री? हम इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं। सेंट्रल एंगल लेते हैं हम 90 डिग्री का, तो इसी क्वेश्चन को हम रिपीट कर लेते हैं। लेट अस रिपीट दिस क्वेश्चन। रेडियस वगैरह सब कुछ सेम रख लेते हैं और हमारा सेंट्रल एंगल इस बार रख लेते हैं 90 डिग्री का। ये रेडियस हमारा 21 सेंटीमीटर है ना, और सेंट्रल एंगल बस मैं चेंज कर देता हूँ, 90 डिग्री कर देता हूँ। तो पहले मुझे माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने से पहले तुम देखो ट्राइंगल ओ ए बी कैसा है, राइट ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया हाफ आर स्क्वायर से निकलने वाला है। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर, अब एरिया ऑफ सेक्टर 90/360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर। ये ध्यान रखेंगे कि भाई राइट ट्राइंगल है तो सिंपल हाफ आर स्क्वायर से एरिया निकाल लोगे, हाफ आर स्क्वायर। अगेन 21 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा 1/4 90/360 इंटू पाई 22/7 माइनस हाफ। तो ये आ गया 441। अगेन ये आ गया मेरे पास 11/14 माइनस 0.5। तो 11/14 माइनस 0.5, 11 डिवाइडेड बाय 14 ये आता है 0.7857 माइनस 0.5, ये आ जाता है 441 इंटू 0.2857। ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई। तो 0.2857 इंटू 441 ये आ रहा है मेरे पास 125.99, मतलब रफली 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकल के आ रहा है। और मेजर सेगमेंट का निकालना है तो फिर वही सर्कल का एरिया माइनस जो माइनर सेगमेंट का एरिया है वो। तो इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं। 90 डिग्री पे ऑब्वियसली मेहनत थोड़ी बच जाती है, 60 डिग्री और 120 डिग्री पे मेहनत ज़्यादा होगी, 120 पे तो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट 120 डिग्री के क्वेश्चन के लिए। भाई ये तो हो गया 90 डिग्री का, अब आते हैं 120 डिग्री के लिए। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना, सेकंड मैंने एक्स्ट्रा पहले से लिख दिया, इसको थर्ड कर देते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में भी यही है, माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। रेडियस इस बार 4.2 है और सेंट्रल एंगल इस बार 120 डिग्री है। तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशंस ध्यान से करनी होंगी हमें, क्योंकि इस बार 120 डिग्री का एंगल है तो मेहनत हमारी बढ़ने वाली है। तो जरा ध्यान से देखें, मैं फिगर भी थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूं सो दैट कि जस्ट अ मोमेंट, ये 120 डिग्री मान लेते हैं कि भाई ये 120 डिग्री का है। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम कॉर्ड को। ये हमारा माइनर सेगमेंट है और ए ओ बी। अब ये जो ट्राइंगल है ना ए ओ बी, इसका एरिया निकालने में हमें 120 डिग्री में मेहनत करनी है। कैसे? कि हमें सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम कि ओ ए is equals to OB, radii of same circle. Therefore, angle A is equals to angle B is equals to 30 each. रीजन दे देंगे कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हमारा 180 डिग्री से निकाल के 30 आ गया। कैसे? भाई 120 है, तुम्हें पता है OA और OB बराबर हैं, OA और OB बराबर हैं तो इसका मतलब ये 30 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। चलो अब हमें यूज करनी है ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड लेंथ ऑफ OP एंड AB। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं ट्राइंगल OAP में ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन लगाता हूँ। कैसे? ट्राइंगल OAP में मैं लगाता हूँ साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो थीटा यहाँ पर है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया OP और हाइपोटेन्यूज हो गया OA। अब साइन 30 की वैल्यू क्या है? हाफ। और OA कितना है? OA मुझे दे रखा है क्वेश्चन में 4.2 हाइपोटेन्यूज। इसको सॉल्व करते हैं तो OP निकल के आता है 2.1 सेंटीमीटर। अब
उसके बाद मैं यूज करता हूँ cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है एपी और ओए हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। तो इसको सॉल्व करें तो हमें पता है cos 30 की वैल्यू √3/2 है। एपी अपॉन ओए, ओए यहाँ पर 4.2 है। तो सॉल्व करके एपी मेरा निकल के आता है 2.1 √3, है ना, 4.2 √3 अपॉन 2। लेकिन मुझे चाहिए ए बी। ए बी है क्या? ए बी है एपी का डबल। तो ए बी निकल गया एपी का डबल 4.2 √3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस ट्राइंगल की मैंने बेस और हाइट ए बी और ओपी दोनों निकाल ली। अब मुझे निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया। तो अब अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की, तो हमें पता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलता है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, यहाँ पर ओ ए बी है सेक्टर, और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा, थीटा यहाँ पर 120 है, 120 अपॉन 360 पाए आर स्क्वायर, आर यहाँ पर 4.2 है, माइनस अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालूंगा ना, तो मैं यूज करूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो भाई देखो बेस क्या है, ए बी मेरा बेस है इस ट्राइंगल के अंदर, और हाइट कितनी है, हाइट है ओपी, जो कि मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं दोनों। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 माइनस हाफ इंटू ए बी क्या निकला है 4.2 √3 इंटू ओपी निकला था कितना, ओपी हमारा 2.1 सेंटीमीटर निकला था। तो ये आ गया 2.1 सेंटीमीटर। तो अब एक काम करते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं, कॉमन लेना चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो। तो ये मैं कैंसिल कर लेता हूँ 2.1, और यहाँ पर हम 2.1 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अब 2.1 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं, 2.1 मतलब इसमें से भी 2.1 निकल गया, इसमें से भी 2.1 निकल गया। तो देखो मेरा 22/21 तो ऑलरेडी है, 22/21, इसमें से 2.1 और 2.1 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा 2 इंटू 2 4। ये देख लेना थोड़ा ध्यान से, अगर कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो ना तो कॉमन मत लो, डायरेक्टली सॉल्व कर लो। मैंने 2.1 का स्क्वायर कॉमन लिया है, इधर से 2.1 आ जाएगा। तो भाई यहाँ तो 2.1 निकल गया तो √3 बच जाएगा, और इस तरफ अगर मैं इसमें से 2.1 निकालता हूं तो 2 बचेगा, इसमें से भी 2.1 निकला तो 2 बचा। तो ये 2 इंटू 2 हो गया 4 माइनस √3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा 4.41, है ना। यहाँ पर अब इसको पूरा सॉल्व करने का है 88 डिवाइडेड बाय 21। तो ये आ रहा है मेरे पास 4.19 माइनस 1.73। तो ये आएगा 4.19 इंटू 1.73, ये आ गया मेरा 7 सॉरी माइनस था, मैंने प्लस कर दिया गलती से, 4.19 माइनस 1.73, ये निकल के आ रहा है 2.46। 2.46 इंटू 4.41, ये निकल के आ रहा है 10.85, 8486 आ रहा है, राउंड ऑफ करके 10.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने ले लिया माइनर सेगमेंट का एरिया। अब माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया है, तो इसी से अब मैं मेजर सेगमेंट का एरिया भी निकाल सकता हूँ। मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया। इस तरह से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं माइनर और मेजर सेगमेंट का। नॉर्मली एंगल तुम्हारे पास यही आते हैं 60, 90 और 120। लेकिन व्हाट इफ अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें तुम्हारे को एंगल इनके अलावा कुछ और दे दे, तो उसके लिए मैं तुम्हें एक दूसरा शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं, जिससे तुम माइनर सेगमेंट का एरिया ज्यादा कैलकुलेशन के बिना भी निकाल सकते हो। मतलब माइनर सेगमेंट में ट्राइंगल का एरिया ज्यादा बिना कैलकुलेशन के निकाल सकते हो। कैसे? हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमारा हमेशा होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, अगर 60 डिग्री का एंगल है तो √3/4 ए स्क्वायर लगाते हैं, 90 है तो हाफ आर स्क्वायर लगाते हैं, और अगर कोई और एंगल है जैसे 120 है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से लगाना पड़ता है।
लेकिन मैं तुम्हें एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता देता हूं, जो कि है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला सभी एंगल पे काम करता है। यहाँ पर थीटा का मतलब है सेंट्रल एंगल। तो थीटा अगर तुम्हारा 30 है, 45 है, 60, 90 कुछ भी है, तुम हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से सब कुछ निकाल सकते हो। मतलब हर ट्राइंगल का एरिया निकलेगा, चाहे थीटा कुछ भी हो। तो इन केस यू डोंट वांट टू मच कॉम्प्लिकेशंस कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा है, वो ऐसा है, किस तरह से यूज करें, तो ये तुम्हारा एक शॉर्टकट मेथड है। इससे तुम सभी केसेस में व्हेन आई से ऑल केसेस मींस ऑल केसेस यू कैन फाइंड द वैल्यू। अब तुम कहोगे भाई 120 डिग्री में कैसे निकलेगा, क्योंकि तुम्हें 120 डिग्री साइन 120 डिग्री की वैल्यू नहीं पता। तो सिंपल चीज है, उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें भी ये मेथड लगा सकते हो। बस तुम्हें ये ध्यान रखना होगा, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनमें साइन थीटा की वैल्यू सेम होती है। मतलब अगर तुम्हें साइन 120 डिग्री निकालना है, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू साइन 60 डिग्री के बराबर है। 120 और 60 सप्लीमेंट्री है ना, समवर्ती बन रहा है, तो साइन 120 निकालना है तो वही वैल्यू होगी जो साइन 60 की है। मतलब अगर तुम्हें साइन 150 डिग्री निकालना है तो तुम ये भी निकाल सकते हो। 150 का सप्लीमेंट क्या है, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वही तुम्हारी साइन 150 की वैल्यू भी होगी। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स का साइन हमेशा सेम होगा। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें रेडियस नहीं दे रखा। मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रेडियस की लेंथ नहीं दे रखी। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि कॉर्ड पी क्यू है, और कॉर्ड पी क्यू की जो लेंथ है ना वो 12 सेंटीमीटर है, और तुम्हें सेंट्रल एंगल दे रखा है 120 डिग्री का, और तुम्हें फाइंड करना है क्या, तुम्हें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सिर्फ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ही निकालना है। देखो माइनर निकल गया तो मेजर का तो प्रॉब्लम होती नहीं है। तो हम यहाँ पर बात करें कि फिगर की बात करते हैं कि हमारे पास एक कॉर्ड है, कॉर्ड पी क्यू, और ये बना ली हमने कॉर्ड पी क्यू। तुम्हें बोला है कि ये जो कॉर्ड पी क्यू है ये सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये हमारी कॉर्ड पी क्यू है जो कि सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रही है, और साथ में कॉर्ड पी क्यू की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। अब ये जो 12 सेंटीमीटर लेंथ है ना, ये पी क्यू की है, तो पी क्यू जो है ये 12 सेंटीमीटर का है, और तुम्हें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एज यूजुअल एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये वाला है, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है तो वही करेंगे हम भाई, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करने वाले हैं। तो लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बनाना पड़ेगा परपेंडिकुलर, ये एम। तो यहाँ पर मैं राइट ट्राइंगल बना के पहले इसके डायमेंशन सारे निकाल लेता हूँ। तो ये राइट ट्राइंगल है मेरे पास, ट्राइंगल ओ पी एम। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, एंगल पी 30 का होगा, क्योंकि ये पूरा 120 है। एंगल पी और एंगल क्यू बराबर हैं रेडियस ऑफ सेम सर्कल की वजह से। दोनों का सम 60 है, क्योंकि ये पूरा 120 है तो दोनों मिलके 60 हुए एंगल सम प्रॉपर्टी से, और बराबर हैं तो 30-30 होंगे। तो इस हिसाब से ये वाला एंगल है तुम्हारा 30 डिग्री का, और क्योंकि पी क्यू 12 सेंटीमीटर है तो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो पी एम जो है वो पी क्यू का हाफ आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। मतलब ये 6 सेंटीमीटर है। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मुझे जरूरत है रेडियस की, और एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मेरे पास बेस है, मुझे हाइट की जरूरत है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, पहले रेडियस निकालना है, एक तो ओपी और एक ओएम हाइट निकालनी है। तो कौन से ट्राइंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा, ट्राइंगल ओपीएम में। सबसे पहले मैं लगाता हूं कॉस 30 डिग्री। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, पीएम 6 है, ओपी यानी कि रेडियस निकल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 12/√3, रेशनलाइज कर लो, ये आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो निकल गया मेरा 4√3 सेंटीमीटर। अब निकल बचा ओएम। तो फिर से अब मैं लगाऊंगा साइन 30 या tan 30, कुछ भी लगा सकते हैं, साइन 30 डिग्री लगाते हैं। साइन 30 डिग्री होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 डिग्री होता है हाफ, और ओ एम ये मुझे निकालना है, रेडियस यानी कि ओपी अभी अभी निकला है 4√3। तो इसको सॉल्व करके मेरा ओ एम यानी कि हाइट
निकल के आती है 2√3 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल का रेडियस भी हमारे पास आ चुका है, ये हमारा रेडियस है ना आर, और ये हमारा हाइट हो गई ट्राइंगल की। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एज यूजुअल हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OPQ minus area of triangle OPQ. Now area of sector OPQ theta upon 360 pi r square, तो थीटा यहाँ पर है 120 अपॉन 360 पाई। रेडियस है हमारा, रेडियस अभी निकला है 4√3 सेंटीमीटर, हमने ट्रिग्नोमेट्री से निकाला है। तो 4√3 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, ये आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस तो है PQ और हाइट है OM। तो यहाँ पर मेरे पास आने वाला है 1/3 इंटू 22/7। 4√3 का स्क्वायर आएगा 16 इंटू 3, है ना। 4√3 का स्क्वायर करना है तो 4 और 3 दोनों का स्क्वायर करना है, √3 का। तो 4 का 16, √3 का 3, माइनस हाफ PQ कितना है 12, और OM हमने निकाला है 2√3। तो √3 की वैल्यू भी डलेगी यहाँ पर, सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, ये मेरे पास आ जाता है 22 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 32 352/7 माइनस ये हो गया मेरा 12√3। अब 12√3, तो √3 की वैल्यू क्या आएगी, मेरा पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, 550.2 14 हो गया हमारे पास, 6 8 सा माइनस 12 इंटू 1.73। तो ये पूरा सॉल्व करते हैं, ये मेरा निकल के आता है 50.28 इंटू 12 इंटू 1.73। लेट अस डू इट बाय कैलकुलेटर, टाइम वेस्ट नहीं करें। 1.73 इंटू 12 20.76 माइनस 50.28, तो ये मेरा निकल के आ जाता है 29.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा एरिया निकल के आता है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में दें कि क्योंकि मुझे सेगमेंट का एरिया चाहिए, देखो सेगमेंट का एरिया के लिए रेडियस भी चाहिए होता है, और जो ट्राइंगल है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे बेस और हाइट भी चाहिए होती है। तो अगर तुम्हें रेडियस दे रखा है तो तुम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके बेस और हाइट तो निकाल ही सकते हो, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। और अगर कॉर्ड की लेंथ दे रखी है, देखो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन इस तरह का कि कॉर्ड की लेंथ दे रखी है और एरिया पूछा है, तो कॉर्ड की लेंथ दे रखी है तो फिर तुम्हें यहाँ पर फिर से ट्रिग्नोमेट्री यूज करके पहले रेडियस निकालना है और हाइट निकालनी है, फिर सेम प्रोसीजर, फिर तो कोई इशू है ही नहीं, प्रोसीजर सेम है। तो जहां एंगल 120 डिग्री का है ना तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे। बाकी शॉर्टकट मैंने बता दिया कि अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाना चाहो, छोटा क्वेश्चन है, तो शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, हाफ r² sin थीटा से तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है जिसमें ABCD एक स्क्वायर दे रखा है और तुम्हें बोला है कि इसके दोनों एंड्स पर हमने सर्कुलर पार्ट्स ऐड कर रखे हैं। एक स्क्वायर पार्क है, एक पार्क है मतलब जो स्क्वायर की शेप में है और उसके दोनों एंड्स पर सर्कुलर एंड्स हैं। माइंड इट क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर एंड्स हैं, सेमी सर्कुलर एंड्स नहीं लिखा है, तो ये सेमी सर्कल नहीं है, सर्कुलर एंड्स हैं। और फिर क्लियरली स्पेसिफाई भी किया है कि यहाँ पर जो दो सर्कुलर एंड्स हैं उनका जो सेंटर है वो कहाँ पर है, सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। मतलब इनका सेंटर कहाँ पर है, सेंटर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पर। तो ये मेरे डायगोनल्स हैं और ये इसका सेंटर है, दिस इज द सेंटर। ये सेंटर किसका है, ये जो तुम्हारा सर्कुलर पार्ट है ना, इस सर्कुलर पार्ट का सेंटर ये है। तो उस हिसाब से ये क्या शेप बनी है ना, तुम देख सकते हो ये शेप बनी हमारे पास एक सेक्टर। तो दिस इज अ सेक्टर एंड दिस इज ऑल्सो अ सेक्टर, ये भी एक सेक्टर है। तो ये जो दो सेक्टर हैं ये मिलके आधा एरिया, तो करीब आधे से ज्यादा एरिया तो यही बना लेते हैं। बाकी बचा हुआ एरिया किस शेप में है, बाकी बचा हुआ एरिया ट्राइंगल की शेप में है। तो हमारे पास दो तो सेक्टर हैं और दो ट्राइंगल हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पर कि ये जो हमें एरिया निकालना है, यहाँ पर ये एरिया निकालने के लिए मुझे चाहिए होगी डायगोनल, आई विल नीड लेंथ ऑफ डायगोनल। अब लेंथ ऑफ डायगोनल क्यों चाहिए,
क्योंकि मुझे सेंटर पता है तो सेंटर से रेडियस निकालना होगा। भाई डायगोनल का आधा ये है तुम्हारा रेडियस, तो पहले मुझे डायगोनल निकालना होगा। साइड क्या है स्क्वायर की, तो साइड ऑफ स्क्वायर जो है ये हो गई हमारी 56 मीटर। और अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि डायगोनल से निकलेगा हमारा रेडियस। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है a√2, जहां पर a का मतलब साइड है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो गया हमारा 56√2 मीटर। अभी देखो पूरा डायगोनल ABCD स्क्वायर है तो AC पूरा निकल के आ रहा है हमारे पास 56√2। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से AO AC का हाफ होगा। तो हमारा जो रेडियस आएगा सर्कुलर पार्क का, रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क, ये पार्ट ये आएगा मेरा 56√2 का हाफ, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 28√2 मीटर्स। अब मुझे निकालना है पूरे पार्क का एरिया। तो पूरे पार्क में जैसा हमने अभी डिस्कस किया है कि दो तो आ रहे हैं हमारे सेक्टर और दो आ रहे हैं हमारे ट्राइंगल। तो दो जो सेक्टर हैं इन सेक्टर का सेंट्रल एंगल ये 90 डिग्री का होता है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर के डायगोनल से राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा सेक्टर है ना, इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री और रेडियस है OA। तो हम कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ पार्क? एरिया ऑफ पार्क ये निकलेगा एरिया ऑफ टू सेक्टर्स, मेंशन कर देना कौन कौन से, लिख देना यहां पर OAB एंड OCD। और साथ ही प्लस में क्या होएगा इसमें, प्लस में एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, कौन कौन से, BOC और साथ में दूसरा है AOD, इन दोनों का एरिया। अच्छा एरिया इनके बराबर ही है तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक का एरिया निकालेंगे इंटू 2 कर देंगे। तो एक सेक्टर का एरिया 90/360 पाए, रेडियस कितना है, रेडियस निकला है 28√2 का स्क्वायर, ये निकला एक सेक्टर का एरिया। तो इसको करो इंटू 2 प्लस, अब एक ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 28√2 इंटू 28√2। देखो 56√2 ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे ना इस ट्राइंगल की तो ये इसका बेस है, ये हाइट है, बीच में 90 डिग्री का एंगल तो है ना हमें पता है। तो और इसको भी इंटू 2 कर देना क्योंकि दो ट्राइंगल्स हैं। तो इसको सॉल्व करके ये मेरे पास आता है हाफ इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 2 प्लस ये हाफ कैंसिल हो गया, यहां पर भी 28 इंटू 28 इंटू 2। तो यहां पर तुम 28 स्क्वायर इंटू 2 है ना, यहाँ पे 28 स्क्वायर सिर्फ कॉमन ले लो, 28 स्क्वायर कॉमन लेते हो तो यहाँ क्या बच रहा है तुम्हारे पास 22/7 प्लस यहाँ बच रहा है 2। तो ये अब सॉल्व कर लो, 28 का स्क्वायर इंटू एलसीएम ले लेते हैं 22 + 14 36/7, ये सॉल्व कर लो, ये टोटल एरिया आ जाएगा तुम्हारे पार्क का। तो पार्क का एरिया निकालना है तो दो सेक्टर प्लस दो ट्राइंगल करो, टोटल पार्क का एरिया आ जाएगा। अब तुम बोलोगे इसमें सेगमेंट का तो कोई काम ही नहीं हुआ, तो फिर ये सेगमेंट के साथ क्यों कराया गया? तो इस क्वेश्चन को हम सेगमेंट से भी कर सकते थे। हम इस क्वेश्चन को एक और तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे कि जैसे तुम देखो ये पार्ट जो है ना ये सेगमेंट है, दिस इज अ सेगमेंट। तो तुम ये कर सकते थे कि इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करते तो सेगमेंट का एरिया आता, फिर हम दो सेगमेंट के एरिया ऐड करके पूरे स्क्वायर का एरिया ऐड कर सकते थे। तो ये सेगमेंट से भी किया जा सकता था, ठीक है। तो इस तरह से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमें डायगोनल निकालना पड़ेगा, डायगोनल जो है वो डायगोनल का आधा वो तुम्हारा रेडियस निकालने में हेल्प करेगा, इसलिए डायगोनल का ध्यान रखें। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें तुम्हें दे रखा है कि एक राउंड टेबल है विच इज इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागन। अब ये जो हेक्सागन है ये हेक्सागन के सारे वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो मैं इसको एक बार बना लेता हूं इस तरह से, ये हेक्सागन बनाते हैं इसके ऊपर, लेट अस ड्रॉ अ हेक्सागन ऑन दिस। ये हमारा हेक्सागन बन गया इसके ऊपर। तो ये हमारे पास एक हेक्सागन है, कौन सा, ABCDEF, और इसमें बोला है कि भाई इसका रेडियस है और रेडियस जो है वो दे रखा है तुम्हें 28 मीटर। क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ नहीं है पर क्वेश्चन ये है
कि भाई हेक्सागन के शेप में हमारे पास 6 अलग अलग डिजाइन है, 6 डिजाइन है इन द शेप ऑफ हेक्सागन। अब 6 डिजाइन कहाँ दिख रही है तुम्हारे को? हेक्सागन तो बन गया, अब ये तुम्हारे पास 6 डिजाइन्स हैं, ये एक और ऐसी 5 डिजाइन्स और हैं। तो ऐसे 6 डिजाइन्स हैं और तुम्हें फाइंड करना है इन डिजाइन्स को बनाने की टोटल कॉस्ट, जो कि रेट के हिसाब से है 35 पैसा पर स्क्वायर मीटर। इसकी रेट के हिसाब से टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो अब 35 पैसे पर स्क्वायर मीटर मतलब जो पैसा लग रहा है वो पर स्क्वायर मीटर एरिया के हिसाब से लग रहा है। तो मुझे एक पार्ट का एरिया निकाल के इंटू 6 करना है, ये टोटल एरिया होगा जो मुझे डिजाइन बनानी है, और उसको फिर 35 पैसे से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मेरा टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। अब यहाँ पर ये शेप क्या है? विच शेप इज दिस? तो ये जो शेप है यहाँ पर, ये है सेगमेंट, क्लियरली एक सेगमेंट है क्योंकि ये भी कॉर्ड है। और अगर मैं इस सेगमेंट का एरिया निकालना चाहता हूं तो इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मुझे सेंट्रल एंगल की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, सेंट्रल एंगल कितना होगा? पूरा का पूरा सर्कुलर एंगल वो होता है 360 डिग्री का। अब ये 360 डिग्री का एंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? क्योंकि हेक्सागन है और वो भी रेगुलर हेक्सागन है, सबकी साइड्स, हेक्सागन की सारी साइड्स इक्वल है, तो उनका सेंटर पे एंगल भी इक्वल होगा। तो अगर ये सारे के सारे 6 एंगल इक्वल आते हैं तो इसका मतलब एक एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री का। तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 6, 60 डिग्री। अब एरिया, इसको सेगमेंट को मार्क कर लो, यहाँ पर P लिख देते हैं इस पॉइंट को। हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। एज यूजुअल एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, रेडियस दे रखा है क्वेश्चन में 28 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब ओ ए बी का एरिया होगा √3 अपॉन 4 इंटू आर स्क्वायर, 28 स्क्वायर है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल है जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना कि भाई 60 डिग्री है तो उस हिसाब से इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए एरिया √3/4 आर स्क्वायर से निकाल रहे हैं। तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो 28 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अब यहां बचता है 1/6 इंटू 22/7 माइनस 1.73/4। ये मेरे को सॉल्व करके मिलेगा एक सेगमेंट का एरिया। ये एक सेगमेंट का एरिया इंटू 6 करोगे तो सारे 6 सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, और फिर इंटू 0.35 करोगे तो तुम्हारे उन सेगमेंट को बनाने की, डिजाइन की जो कॉस्ट है वो तुम्हारी निकल जाएगी इंटू 0.35 करके। तो पहले एक सेगमेंट का एरिया निकालो, है ना। देखो ये हमारा एक सेगमेंट का एरिया, अब इसको किया इंटू 6 तो 6 सेगमेंट्स का एरिया, क्योंकि ऐसी 6 डिजाइन्स हैं, और इंटू 0.35 करके तुम्हारी टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। तो ये पूरा तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। ये सेगमेंट का ही क्वेश्चन है, इसी तरह से तुम्हें सॉल्व करना है। अब आते हैं हम इस एक लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा सेगमेंट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेक्टर का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेकआउट कर सकते हो। अब इस पार्ट की बात करते हैं। ये जो शेड है, शेडेड पार्ट है, उसका एरिया निकालना है, और शेप तुम्हारे सामने है। इस शेप का एरिया निकालना है। अब तुम सोचोगे भाई ये अजीब सी शेप कैसी है? तो ये सेगमेंट की हेल्प से भी निकाली जा सकती है, सेगमेंट के बिना भी निकाली जा सकती है। मैं दोनों तरीके से तुम्हें समझाऊंगा, है ना। पहले मैं सेगमेंट की हेल्प से बना देता हूं। तो मैं यहां पर पहले ये डायगोनल ज्वाइन कर देता हूं, और इसमें स्क्वायर की साइड जो है वो क्वेश्चन में दे रखी है हमें, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड दे रखी है। अब स्क्वायर की साइड अगर 8 सेंटीमीटर है तो इसका डायगोनल जो है ये हो गया हमारा 8√2, ऑल्दो अभी डायगोनल की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब जरा इसको देखो ध्यान से, मैं बात करूंगा सिर्फ इस वाले पार्ट की। सी दिस पार्ट ओनली, ये वाला पार्ट देखो, ये सी दिस पार्ट ओनली। विच शेप कैन यू सी नाउ? ये वाला एरिया कैसे निकलेगा? तो तुम्हें अब दिख रहा होगा कि ये है हमारा सेगमेंट, सेक्टर माइनस ट्राइंगल। देखो ये हमारा सेक्टर है ना, ए डी बी, ये पूरा सेक्टर है, और इसमें से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करूंगा तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा।
और ये सेगमेंट का एरिया हमारे रिक्वायर्ड एरिया का हाफ है। भाई तुम्हें पूरी लीफ का एरिया निकालना था, है ना, यू वर सपोज टू फाइंड एरिया ऑफ दिस होल लीफ। अब ये होल लीफ जो है इसका आधा एरिया ये है जो मैं निकाल रहा हूँ, है ना, दिस इज हाफ एरिया। तो ये हाफ एरिया निकाल के उसको डबल कर दो, मतलब जो भी एरिया निकलता है, जो भी एरिया निकलेगा इसका, उसको इंटू 2 कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा टोटल शेडेड एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। थीटा तुम्हें पता है 90 डिग्री का है, स्क्वायर दे रखा है। रेडियस 8 सेंटीमीटर हो गया, तो थीटा पता है, रेडियस पता है, सेगमेंट का एरिया तुम निकाल सकते हो। ठीक है, सेगमेंट का एरिया निकल के इंटू 2 कर दोगे। दूसरा तरीका क्या है भाई? दूसरा तरीका है कि अगर मैं बिना सेगमेंट के निकालना चाहूं तो ये भी पॉसिबल है कि विदाउट सेगमेंट आई कैन फाइंड द एरिया। अब ये कैसे करेंगे? देखो, ए बी सी डी, मैं बात करूंगा सिर्फ पार्ट 1 की। ये वाला जो पार्ट है ना, बात कर रहा हूं मैं इस वाले पार्ट की, ये वाला एरिया मुझे निकालना है। अब ये एरिया कैसे निकलेगा जरा देखो ध्यान से कि अगर मैं इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से, ये कौन सा एरिया, सी दिस एरिया, ये कौन सा एरिया, ये एक सेक्टर है, रादर क्वाड्रेंट है। तो अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करूंगा तो पार्ट 1 का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? 64 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 इंटू 22/7 इंटू 8 स्क्वायर, 8 इसका रेडियस दे रखा था। तो ये निकलेगा हमारा पार्ट 1 का एरिया जो भी आएगा। अब जो तुम्हारा पार्ट 1 का एरिया है, इसको रहने देते हैं, जो भी तुम्हारा पार्ट 1 का एरिया है इसको देखो आप, जो तुम्हारा पार्ट 1 का एरिया है वही एरिया तुम्हारा पार्ट 2 का भी होगा। तो पार्ट 1 का जो एरिया निकला है इसको इंटू 2 करोगे तो 1 और 2 का एरिया तुम्हें मिल जाएगा। मतलब यू विल गेट, इसको डबल करने पर ये सारा पिंक जो एरिया है ना, ये पिंक एरिया तुम्हारा निकल जाएगा। पिंक एरिया निकल गया तो स्क्वायर के एरिया में से टोटल जो पिंक वाला एरिया है वो माइनस कर दो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को अभी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए मैं इसका रेडियस ले लेता हूं 7, है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, और फिर इसको सॉल्व करके पूरा दिखा देता हूं। तो पहले मैं निकालता हूं इस पार्ट 1 का एरिया, ये है एरिया ऑफ पार्ट 1, 64 माइनस 1/4 इंटू 22/7 इंटू 49, तो ये 7 और ये 7, ये 2 और ये 11, तो ये हो गया 64 माइनस 77/2 38.5। तो ये आ गया मेरे पास 40, 24, 24 और 1.5 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया पार्ट 1 का। तो पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 का टोटल एरिया कितना हुआ? 25.5। तो एक पार्ट का एरिया है, तो दो पार्ट का एरिया हो गया 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 51 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका है? फर्स्ट और सेकंड का मिलाकर है। अब येलो पार्ट का जो एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा, रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा? रिक्वायर्ड एरिया निकलेगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस पार्ट 1 और 2 का एरिया। तो ये मेरे पास आ जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो इवन विदाउट सेगमेंट भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैलकुलेशन जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे ना वो कैलकुलेशंस करो। तो यहाँ पर हम लोग सेगमेंट वाला जो पार्ट है ये करते हैं कंप्लीट, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और तुम्हें अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक, कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें प्रॉब्लम है, तो डू राइट देम इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन दैट ऑल्सो। लेट अस मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।